हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको आज की क्लास में। और आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों का कल एग्ज़ाम होने वाला है। कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है? तो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। और फर्स्ट सेटिंग में हम लोगों का रहने वाला है क्या चीज़? तो फर्स्ट सेटिंग में रहने वाला है हिंदी, ठीक है। और दूसरा में रहेगा क्या चीज़? संस्कृत रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, ये हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है उन सभी को देखने वाले इस क्लास में, ठीक है। तो बताइए कैसे हैं आप सभी, और तैयार है आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए। और देखिए आज की क्लास में हम लोग देखने क्या वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग देखने क्या वाले हैं इसके बारे में बात करें तो देखिए काव्य खंड में, ठीक है, बुक में काव्य खंड में हम लोग देखने वाले हैं 6 चैप्टर तक, ठीक है। 6 चैप्टर यानी कि 1 से 6 चैप्टर तक पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और पूरा में उस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा बार बार पूछा गया है, यानी कि इम्पोर्टेंट देखेंगे। यानी कि बात करें तो एक चैप्टर में लगभग 10 ही ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग एक चैप्टर में 10-12 करके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो भी यही होगा, ठीक है। पूरे ऑब्जेक्टिव को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, और इसके बाद गद्य खंड को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले काव्य खंड को देखते हैं। और देखिए पहला हम लोगों का चैप्टर है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है। और देखिए इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है आशा दीवार किस कवि की रचना है, ठीक है। आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए आशा दीवार गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गुरु नानक पंजाबी के अलावे, ठीक है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? तो याद रखिएगा हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, ठीक है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो याद रखिएगा गुरु ज्ञान के बिना। किसके बिना? गुरु ज्ञान के बिना। और देखिए हम लोगों को आज बहुत से ऑब्जेक्टिव को देखना है, ठीक है, बहुत से ऑब्जेक्टिव को देखना है। और कल एग्ज़ाम भी है, ठीक है। हो सकता है कुछ कुछ बच्चे एग्ज़ाम के दिन ही देख रहे हों, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा 2x यानी कि पूरा फुल स्पीड में देखिएगा ताकि आपको समय बचे, ठीक है। और हम भी क्या करेंगे, पूरी स्पीड से चलेंगे पढ़ाते हुए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, ठीक है। चलिए चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? ठीक है, तो याद रखिएगा निर्गुण भक्ति मार्ग के। गुरु नानक कैसे कवि है? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक किया? ठीक है, तो यार देखिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तक किए। कौन सा धर्म का? सिख धर्म का प्रवर्तक किए, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा जो गुरु नानक जी हैं उनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो बात करें किस भक्ति धारा के गुरु नानक जी कवि है, तो याद रखिएगा निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है, अभी बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? यानी कि वो लाहौर में तो हुआ था लेकिन किस गांव में हुआ था? तो गांव का नाम है तलमंडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डांस की है। यानी कि यह पंक्ति किसने लिखा है या किस चैप्टर के? तो याद रखिएगा इसके राइटर हैं गुरु नानक जी, ठीक है। इसके राइटर कौन है? गुरु नानक जी। चलिए नेक्स्ट है रहिरास किसकी रचना है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों रहिरास किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक जी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर गुरु नानक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वाणी कब विष के समान हो जाती है? याद रखिएगा वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो याद रखिएगा राम नाम के बिना, ठीक है, राम नाम के बिना। और ये क्वेश्चन पूरा VVI इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? याद रखिएगा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह करने वाले हैं गुरु अर्जुन देव जी। किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नानकाना साहब अब कहाँ है?
ठीक है। अब कहाँ है तो याद रखिएगा पाकिस्तान में। कहाँ है ननकाना साहब? पाकिस्तान में, ठीक है। और देखिए हमने आपको कहा था कि हम लोग एक चैप्टर से कितना लेंगे, एक से मतलब 2, यानी कि 10 से 12। कितना ऑब्जेक्टिव? 10 से 12 ऑब्जेक्टिव को एक चैप्टर से VBI देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। तो देखिए पहले चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव था, तो देख लीजिए इधर 13 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 13 ऑब्जेक्टिव था। अब आ गया दूसरा चैप्टर, ठीक है। तो चलिए दूसरे चैप्टर में देखते हैं। और इसमें पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, ठीक है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो याद रखिएगा रस खान, ठीक है, रस के खान, रस खान। नेक्स्ट है रस खान का रचना काल था, बताइए रस खान जी का रचना काल क्या था, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका रचना काल था जहांगीर का शासनकाल। क्या था? जहांगीर का शासनकाल इनका रचना काल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे, ठीक है, कवि थे, ठीक है। सवैया और छंद के सिद्ध कवि थे रस खान, याद रखिएगा रस खान। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए एकदम VBI बोले तो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है, ठीक है। कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो याद रखिएगा किसे कहा है जी, माली मालिन राधा और कृष्ण को, ठीक है। किसे कहा है? राधा और कृष्ण को, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था, ठीक है। किसने कहा था जी, तो भारतेनु हरिश्चंद्र, ठीक है। किसने कहा था? भारतेनु हरिश्चंद्र जी ने ऐसा कहे थे। नेक्स्ट है, रसखान की कीर्ति है, रसखान की कीर्ति क्या है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों प्रेम वाटिका। रसखान की कीर्ति क्या है? प्रेम वाटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो याद रखिएगा रसखान जी दिल्ली से कहाँ चले गए जी, तो ब्रजभूमि, ठीक है, यानी कि कृष्ण के जगह, कृष्ण भगवान जहाँ रहते थे वहाँ चले गए रसखान जी। चलिए नेक्स्ट है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो याद रखिएगा रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो सवैया एवं छंद लिखने में, ठीक है, सवैया एवं छंद लिखने में। नेक्स्ट है, सुजान रसखान किसकी रचना है, सुजान रसखान किसकी रचना है, बात करें तो ये है रसखान की, नाम में ही रसखान छुपा है तो रसखान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, यानी कि इनका जन्म हुआ था, तो बताइए किस राजवंश में इनका जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा पठान राजवंश में। किस में हुआ था? पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैननी लगायो मन पावन चोट पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो प्रेम आईनी श्री राधिका, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कवि रसखान किसके परम भक्त थे, किसके परम भक्त थे, तो याद रखिएगा कृष्ण के। किसके परम भक्त थे? कृष्ण के। नेक्स्ट है, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है, ठीक है, किस ग्रंथ से संकलित है, तो 13 का C हो जाएगा, 13 का हो जाएगा C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आ गया जिसका नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है मोह असुआनी लो बरसो, ठीक है। और इसका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, जिसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, का चित्रण किया गया है। मतलब किसमें चित्रण किया गया है जी, ठीक है, किसमें चित्रण किया गया है, तो याद रखिए किसमें नहीं, सॉरी, किसने चित्रण किया है, तो याद रखिएगा घनानंद जी, ठीक है। किसने चित्रण किया है? घनानंद जी ने चित्रण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो याद रखिएगा जो घनानंद जी है वो ब्रज भाषा के कवि थे। कैसे? किस भाषा के? ब्रज भाषा के। नेक्स्ट है, सुजान सागर
किसकी रचना है? सुजान सागर किसकी रचना है? तो याद रखिएगा घनानंद की। ठीक है, किसकी रचना है? घनानंद की। चलिए नेक्स्ट है, असी अति सुधो स्नेह को मार्ग है, छंद के रचनाकार कौन है? ठीक है, छंद के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा घनानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था? याद रखिएगा नादिर शाह किसका किया था? घनानंद जी का। किसका किया था? घनानंद जी का वध किया था। नेक्स्ट है, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो याद रखिएगा नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। किसके सैनिकों के द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोह असुआनी ही लौ बरसो कौन कहते हैं? ठीक है, याद रखिएगा कौन कहते हैं? तो कहते हैं घनानंद जी। कौन कहते हैं? घनानंद जी ऐसा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, घनानंद कवि हैं, बताइए घनानंद कैसे कवि हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा रीति मुक्त कवि है। कैसे कवि हैं जी? रीति मुक्त कवि है। नेक्स्ट है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानब बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, घनानंद जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो याद रखिएगा बादल को। किसे कहा है? बादल को कहा है। चलिए नेक्स्ट है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो याद रखिएगा सवय और क्या? घनाक्षरी। हाँ सही है, सवय और घनाक्षरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना है? तो याद रखिएगा घनानंद की। किसकी रचना है? घनानंद की। चलिए और कॉन्ग्रेचुलेसन, तीसरा नंबर चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब आ गए हम लोग चौथे चैप्टर में। ठीक है जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है स्वदेशी। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को देखने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है विद्यार्थी जी, अगर आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो याद रखिएगा भारतेनु युग के। किस युग के थे? भारतेनु युग के। नेक्स्ट है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध क्या है चीज़ है? नाटक है। तो याद रखिएगा प्रेमघन। इनका अगर पूरा नाम पूछा जाए तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, और देखिए आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे आपको कुछ भी डरना नहीं है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी कोई चिंता नहीं। ठीक है, आराम से जाइए, सिर्फ एग्ज़ाम को अटेंड कीजिए। एग्ज़ाम मत छोड़िएगा, एग्ज़ाम को सिर्फ दीजिए, जैसे भी दीजिए। आप पेपर को कैसे भी भर दीजिए। ऑब्जेक्टिव तो अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो इस चैप्टर से इस क्लास से आपको कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर टकरेगा। ठीक है, बाकी अगर नहीं आता है तो हेल्प लीजिए किसी से, अगर हेल्प ना मिले तो आज़ादी मारिए। ठीक है लेकिन एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। ठीक है, एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी कविता संकलित किससे है जी? तो प्रेमघन सर्वस्व से। किससे? प्रेमघन सर्वस्व से। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लगा लजात, यानी कि हिंदुस्तान का नाम सुनकर भी अब क्या होता है, हिंदुस्तान लोग लजाते हैं। कविता से उद्धृत है क्या? कौन है? तो याद रखिएगा स्वदेशी। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? स्वदेशी चैप्टर से। चलिए नेक्स्ट है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, रचनाकार कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा प्रेमघन जी। कौन है? प्रेमघन जी। नेक्स्ट है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ठीक है, परदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम क्या हुआ?
तो इसका परिणाम हुआ सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। क्या हो गई? विदेशी हो गई। ठीक है, सबकी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी हो गई। चलिए नेक्स्ट है, प्रेमगौन आपका अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमगौन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसको मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगौन की रचना किस नाम से संग्रहित है? किस नाम से क्या है? संग्रहित है। तो याद रखिएगा, प्रेमगौन सर्वस्व से। ठीक है, प्रेमगौन सर्वस्व से। नेक्स्ट है, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? ठीक है, किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए नेक्स्ट है, हिंदुस्तान नाम सुनी, ये क्वेश्चन हमने अभी आपको कराया था। चलिए नेक्स्ट है, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो याद रखिएगा, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो याद रखिएगा, ये भी नहीं होगा, भारतेंदु युग के भी नहीं होगा, छायावादी युग के भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे कौन सा है। हाँ, प्रयोगवादी युग के। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर, प्रयोगवादी युग के हैं। ठीक है, अगला हम लोगों का चैप्टर आ गया है भारत माता। ठीक है, इसके राइटर कौन है? सुमित्रानंद पंत। ठीक है, इसके राइटर है, और हम लोग इसका भी ऑब्जेक्टिव इसी क्लास में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए 1900 ईस्वी में। ठीक है, 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? किसकी क्या चीज़ है? मूर्ति है। तो याद रखिएगा, उदार माटी की। किसकी मूर्ति है? उदार माटी की। नेक्स्ट है, सफल आज उसका तप स्वयं पीला अहिंसा स्नात शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो याद रखिएगा, भारत माता। किस कविता की है? भारत माता। नेक्स्ट है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो याद रखिएगा, यथा तथ्य। नेक्स्ट है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो याद रखिएगा, इसकी तुलना किससे की है? तो छायायुक्त चंद्र से। ठीक है, किससे की है? छायायुक्त चंद्र से। नेक्स्ट है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो याद रखिएगा, सुमित्रानंद पंत की। किसकी है? सुमित्रानंद पंत की। नेक्स्ट है, सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य से में किस ओर आकृत किया? किस ओर क्या किया है? आकृत किया है? तो समाजवाद की ओर। किस ओर? समाजवाद की ओर। नेक्स्ट है, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें क्या है? दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। क्या है? अभाव से क्या है? ग्रसित है। तो याद रखिएगा, 30 करोड़। कितनी है? 30 करोड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए, हमने अभी तक काव्य खंड के कितने चैप्टर को देख लिया जी? 5 चैप्टर को। कितने चैप्टर को? काव्य खंड के 5 चैप्टर को देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़? हम लोग देखने वाले वर्णिका। हाँ, वर्णिका। ठीक है, वर्णिका से भी देखने वाले कितना चैप्टर? 1 चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, कितना चैप्टर देख सकते हैं जी? 1 चैप्टर, उससे भी देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी तैयारी क्या हो? पूरी कंप्लीट हो जाए। चलिए देख लेते हैं उससे भी। वर्णिका। चलिए तैयारी है आप लोग? और बताइए, आपने इस चैप्टर को पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए सब लोग कि आप सब ने इस चैप्टर को पढ़ा है कि नहीं। और वेट कीजिएगा 1 मिनट के लिए, अभी गए और अभी आए। ठीक है, चलिए
वर्णिका में हम लोग देखने वाले हैं दही वाली मंगमा। ठीक है, चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। इस चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में। चलिए देखते हैं। और आप सब ने इस चैप्टर को पढ़ा है कि नहीं, जल्दी जल्दी एक बार बताइए कि आप सब ने ये दही वाली मंगमा पाठ को पढ़ा है कि नहीं। चलिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मंगमा क्या बेचती थी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मंगमा क्या बेचती थी। क्या बेचती थी सर जी? तो दही बेचती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मंगमा कहाँ की रहने वाली है। तो याद रखिएगा, औलूर के पास किसी गांव की। कहाँ रहने वाली है जी? औलूर के पास किसी गांव की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, मंगमा किस भाषा की कहानी है। मंगमा किस भाषा की क्या है, कहानी है। तो याद रखिएगा, मंगमा किस भाषा की कहानी है जी? तो कन्नड़ भाषा की। ठीक है, किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की। चलिए नेक्स्ट है, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। ठीक है, तो किसके लिए ले जा रही थी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अपने पोते के लिए, यानी कि पोता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है। क्या है? अनुदित कहानी है। तो याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मंगमा को किससे विवाद था। मंगमा को किससे विवाद था। तो याद रखिएगा, बहू से। ठीक है, किससे विवाद था? अपनी बहू से। नेक्स्ट है, अमराई का कुआं कहाँ है। ठीक है, अमराई का कुआं कहाँ है। तो याद रखिएगा, रास्ते में। कहाँ है? रास्ते में है। नेक्स्ट है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसा किसने कहा था? तो मंगमा ने कहा था। किसको कहा था? तो नजम्मा, जो इसकी बहू का नाम क्या है? नजम्मा, उसी को कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नजम्मा मंगमा की कौन थी। तो याद रखिएगा, नजम्मा मंगमा की कौन थी, बताइए आप लोग। तो बहू थी। कौन थी? बहू। चलिए नेक्स्ट है, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रंगपा था। रंगपा कौन था जी? तो एक जुगाड़ी किस्म का चोर डाकू जिसे बोलते हैं, उस तरह का वे आदमी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो याद रखिएगा, कहानी का नाम है दही वाली मंगमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मंगमा की बहू का क्या नाम है। तो याद रखिएगा, नजम्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मारने, सॉरी बच्चों यहाँ पे होगा मारने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा? तो नजम्मा ने कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, घर वाले के रहते एक अच्छी सी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा कहती है मंगमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। रास्ते में क्या है जी? तो रास्ते में है अमराई का कुआं। ठीक है, क्या है रास्ते में? अमराई का कुआं है।